चलेंगे। एक बात और आपको बता दे रहा हूँ, बहुत मैं जितनी बात बताऊंगा इतनी इम्पोर्टेंट बताऊंगा, याद करेंगे कि हमारे विद्यालय में कोई आया और अच्छी बात क्या आपके सर में बताइए। हेलमेट क्यों लगाते हैं? हेलमेट इसलिए लगाते हैं जो आपको बताया कि विद्यालय के प्रांगण में मैं आपको यातायात के संबंध में जागरूक करूंगा। सर्वप्रथम हमारे गुरुजन ऋतु सुरेश एवं समस्त शिक्षिका महिला गुरुजनों से मैं आशीर्वाद की कामना करते हुए और अपने स्टाफ के अजय कुमार सर, शोभान सर, यहाँ तक उप निरीक्षक और हमारे मीडिया जगदीश गोयल जी का मैं आभार करता हूँ जो हमारे साथ कंधे से कंधे लगा करके साथ में रहता है और सर्विस करके ये हिंदुस्तान के बच्चों को, शिक्षकों को, सभी वर्गों को, सभी विभागों को जागरूक करने का अहम अपना ज़्यादा दुर्घटना सड़क में होती है, कई गुना होती है। इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए शासन, प्रशासन और हमारे जिले के मुखिया, एसएसपी और पुलिस अधीक्षक यातायात महोदय की तरफ से स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थाओं के माध्यम से सड़क पर जो हो रही दुर्घटनाओं को कमी लाने के लिए एक जागरूक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम यातायात माह नवंबर के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष के बाद इस वर्ष भी मनाया जाता है। सर्वप्रथम यातायात कहते किसे? यातायात हम उसे कहते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और आवागमन को यातायात कहते हैं। वो चाहे जल में हो, थल में हो, रंग में हो, और इसको चलाने के लिए कुछ नियम, नियम, अधिनियम इसको बनाए गए। जिस प्रकार से बच्चों आपको स्कूल में हमारे गुरुजन टीचर्स लोग पढ़ाते हैं या कोई कविता पढ़ाते हैं, उसमें गाते हैं संज्ञा से उसको शब्दों से सुशोभित करते हैं। उसी प्रकार से सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए हमें ये अधिनियमों की आवश्यकता है जिसमें कि ये जो सड़क में दुर्घटनाएं हो रही हैं उनको किस प्रकार से हम कमी ला सकें। उन कमी को लाने के लिए हम आपके बीच में कुछ अहम जानकारियां दे रहे हैं। जैसे आप घर से चलते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमें सड़क पर किस ओर चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। तो सड़क के हमेशा आप अपने बाएं साइड मतलब तरफ चले, मतलब सड़क की किस ओर चलना है? बाएं। आप आवाज भी निकालते रहे थोड़ा थोड़ा, अरे हमें सड़क में जब चलना है किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तो किस तरफ चलेंगे? अपने सड़क से दाहिने चलेंगे, बाएं चलेंगे? सभी बोलो हाँ, अच्छा लगता है ना, बाएं चलेंगे। अच्छा ये बताइए, एक के पीछे एक लाइन में चलेंगे कि गुच्छा बना करके चलेंगे? एक लाइन में। लेकिन आप लोगों को मैंने देखा है कि सड़क में चलते हैं पूरा गुच्छा बना देंगे, गुच्छे की तरह इकट्ठे जैसे कोई भीड़ वो इस प्रकार से चलते हैं। ऐसे नहीं चलना चाहिए। जैसे जो आने वाला वाहन है उसने ब्रेक लगाया, तकनीकी कारण से यदि ब्रेक नहीं लगा तब क्या होगा बता सकते हैं? कोई क्या होगा बताइए? चलना और समूह बना करके नहीं चलना है। दो बातें हो गई। तीसरी बात है, आप देख लो रोड में खेलते जाता हो, खेलना भी देखा है, पत्थर मिल जाए उसको पत्थर में मारते मारते चले जाएंगे, वही खेल हो जाएगा आपका स्कूल में। देखा हो ना बच्चों को? क्यों ऐसे कितने बच्चे हैं जो रास्ते में खेलते हैं? भाई अरे शर्म वाली बात ठीक है, जो हम करते हैं तो करते हैं, लेकिन आज हम उसको सुधार करने के लिए आए। अच्छा बताइए, वेरी गुड। एक बच्चे ईमानदार, सत्यनिष्ठा, इसकी गलती नहीं मानेंगे, कम से कम उसने अपनी सभ्यता को प्रदर्शित किया है।
मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपनी गलती को स्वीकार किया कि हम रास्ते में खेलते हैं। इससे इन बच्चों में समझ में आ जाएगी कि हम ऐसा काम करते हैं रास्ते में, तो क्या आज के बाद रास्ते में नहीं खेलेंगे? क्या करेंगे रास्ते में? हाँ, खेलना भी नहीं है रास्ते में, छोटे बना के भी नहीं चलना है। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपनी स्कूटी से या मोटरसाइकिल से आते हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं? हाथ उठाइए जो अपने वाहनों से आते हैं स्कूल में। कोई भी बच्चा नहीं है सर। देखिए देखिए, जो गुड़िया ने हाथ उठाया, आपने उठाया है। एक बच्चे यहाँ पे स्कूटी या कोई वहां से आते हैं, स्कूटी से आते हो बेटा? अरे बड़ी स्कूटी से। उम्र कितनी है आपकी? क्या बताने में? स्कूटी से आ रहे हैं। अच्छा, वो स्कूटी कितनी सीसी की है? उसमें नंबर पड़े हैं? इलेक्ट्रिक है। कितनी सीसी की है? अरे उस स्कूटी में नंबर पड़े हैं? नहीं पड़े हैं ना? अच्छा अच्छा, उसके विषय में मैं अभी बता दे रहा हूँ, क्योंकि फिर हो सकता है और चीज बताने में ध्यान हो जाए। देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि नियम अधिनियम और एक्ट जो बनाए जाते हैं, जिस प्रकार से आपको मैंने बताया था कि आप अलंकार आपकी पुस्तकों में ये सब टीचर से बताते होंगे, इसी प्रकार से यातायात को चलाने के लिए हमारे विभाग में और शासन स्तर से जो नियम बनाए गए हैं, अधिनियम बनाए गए हैं, तो जो हमारे बहन ने बताया है कि स्कूटी से हम स्कूल में आते हैं, केवल एक ही बच्ची है जो आती है। आप ये ध्यान होना चाहिए कि जो 16 वर्ष से और 18 वर्ष के बीच में है, उनका लर्निंग लाइसेंस बनता है, वो केवल 50 सीसी की 2 पहिया वाहन को चला सकते हैं, जिसकी 50 सीसी का, इसको नहीं चला सकते। और जिन बच्चों की उम्र 18 वर्ष हो चुकी है, वो 2 पहिया वाहन जिनका लाइसेंस धारा 3 MB एक्ट के अंतर्गत बना है, वो चला सकते हैं। अब मैंने 16 साल को बता दिया, 18 साल को बता दिया, लेकिन मेरा काम तो जागरूक करने का है। तो एक काम और बता दे रहा हूं आपको कि जो बड़े बड़े वाहन हमारे सड़कों में चलते हैं, वो 16 साल 18 साल के उम्र वाले नहीं चलाते उनको जिनकी उम्र 20 साल हो जाती है, वो हैवी वाहन चलाते। लेकिन हमारे साथ तो हमारे पास लाइसेंस है, आप हमें जरूरत दिनों के लाइसेंस की भी हमारे पास में एक प्रक्रिया होती है उम्र के हिसाब से, जो धारा 4 के अंतर्गत वर्णित है। मैं आपको बताऊं, आप जो भी पूछना चाहें, आप डिग्री कॉलेज के बच्चे हैं, मैं बताने के लिए तैयार हूं। ऐसा नहीं कि मैं जिस चीज को मैं आपके स्कूल में आया बताने के लिए तो मैं आपको बता ना सकूं। मैं बताने के लिए बात को बताने के प्रयास करूंगा, जानने के लिए आ सकता है। यदि इसकी वजह से कोई बच्चे पूछना चाहेंगे तो मेरे ऊपर पूछ सकते हैं। कोई बच्चा पूछना चाहता है? अच्छा, दूसरी बात है कि आप 4 व्हीलर से आते हैं, ऐसे कितने बच्चे जो 4 व्हीलर से आते हैं? कोई नहीं आता है। अच्छा, आपके मम्मी पापा तो छोड़ने आते हो कभी कभी स्कूल कॉलेज में? ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप स्कूल में ग्रेजुएशन कर रहे हो और आपके मम्मी पापा और भाई या आपके बड़ी सिस्टर कोई न कोई कभी 4 व्हीलर से स्कूल छोड़ने अवश्य आए होंगे। ऐसा तो है नहीं, कितने बच्चों को कोई आज तक 4 व्हीलर में बैठा ही ना हो। ऐसे कितने बच्चे जो आप 4 व्हीलर में नहीं बैठे होंगे? एक गुड़िया है जो आप 4 पहिया वाहन में बैठे नहीं बैठे। ये हमारे टीचर साहब आज के 4 व्हीलर में आपसे करता हूँ कि आपके विद्यालय में एक बच्ची ऐसी है, तो ज्यादा नहीं तो आप ऑफिस को आपके साथ कहीं बहुत जरूरी है। और ये सब बच्चे आना मैंने पूछा था तो कोई नहीं बताया। कितने बच्चे आए हम नहीं क्या 4 व्हीलर में? अब बोलना नहीं सीख रहे हैं तो ऐसा क्या बच्चा है? उसने तो बता दिया कि मैं केवल नहीं बैठी हूँ, इसका मतलब सब बैठे हैं। मैं इस बात को जानता हूँ, लेकिन मैं आपकी जिज्ञासा और आपकी कैपेसिटी मैं परखना चाहता था कि कितनी बच्ची ऐसी हैं जो कहेंगे हाँ बैठ के आते हैं। जब आइए को नहीं आती, बाकी तो सब आती होंगे, सब बैठे, इस बात को मैं जानता हूँ, लेकिन आपकी जिज्ञासा को मैं परख रहा हूँ। अब मैं बता दे रहा हूँ, 4 व्हीलर में जो भी आएंगे तो आपको ऐसा नहीं कि केवल ड्राइवर ही सीट बेल्ट लगा
जो निर्धारित सवारी बैठी है वो वहां की नहीं लगाई, जो लगा किसी को सभी लगाए किसी को। और सीट बेल्ट लगाने का कारण जानते हो? मैं जानता हूँ कि सीट बेल्ट यदि लगा लेंगे तो हम एक्सीडेंट से बच जाएंगे, केवल ये जानते हैं। अच्छा, ऐसा इसमें से कोई ऐसा व्यक्ति है जो बता सकता है सीट बेल्ट क्यों लगाई जाती है हमने? आप हाथ उठाइए, ऐसा कौन? बहुत अच्छी अहम ऐसी चीजें हैं जो मैं जागरूक करने के लिए आया हूँ। मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा तो सुबह से शाम हो जाएगा। मैं उतना ही बताऊंगा जो आपके जीवन में अहम वो चीज से बताऊंगा। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत गुड। हमारे जो वो बहन बता रही है, बेटा आप आ जाइए, थोड़ा सुनाई नहीं देगा क्योंकि वो लोगों स्पीकर की वो व्यवस्था नहीं तो उसको पकड़ाया जाए। देखिए हमारी बहन आ रही है, वो बताइए कि सीट बेल्ट क्यों लगाई जाती है, बताइए। डिग्री कॉलेज के छात्र हम लोग को क्यों आवश्यकता पड़ती है? इसीलिए हम अपने हम सीट बेल्ट इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब मोशन जो होता है ना कार्स वगैरह किसी भी का भी, उसमें जो फ्रिक्शन और मोशन में जो मतलब डिफरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अगर स्पीड में बाइक आती है, अगर वो एक साथ से ब्रेक लेगी तो जो हमारी जो बॉडी जो रेस्ट पे होती है ना, वो मूवमेंट नहीं ले पाती है, तो इसकी वजह से आगे की साइड हमारा फोर्स जाता है। तो इसलिए सीट बेल्ट इसीलिए लगाई जाती है उसमें। बहुत अहम भूमिका बताइए। जो चीज को मैं बता रहा था वो हमारी बहन ने बताया, बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि आप जब किसी वाहन में बैठे होते हैं तो जो वाहन की गति होती है वही आपकी गति होती है। आप दौड़ते हुए आपको कोई पैर पकड़ ले तो क्या करोगे? आप क्या करें, क्या होगा? आप दौड़ रहे हैं, आपके आप दोनों पैर पकड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते भी पीछे से, तो क्या होगा? आप गिर जाओगे आप सिर के बल। इसी प्रकार से जब आप वाहन में बैठे हो तो जो वाहन की स्पीड होती है वही स्पीड उस वाहन में बैठने वाले व्यक्ति की होती है। और जब कोई एक्सीडेंट होता है तो मैं कट जाएगा, कट जाएगा। अच्छा, कुछ और कहना चाहूँ। बताइए। और जैसे हम मतलब जैसे ट्रेन वगैरह अगर हम कभी मतलब जैसे रनिंग में अगर ट्रेन होती है तो हम भागकर ही क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि भागकर हम इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि हमें अपनी बॉडी को हीटअप या मोशन में लाना होता है। अगर हम उसे डायरेक्ट अगर हम बैठेंगे तो हमारा पैर उसके जो टायर्स वगैरह होते हैं उसके नीचे आ सकता है, जिससे हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, हमारी मौत हो सकती है। भागकर बैठना है ट्रेन में, जैसे बहुत सारे लोग बैठते हैं ना तो मोशन में होते हैं, मोशन में पहले मोशन लोग तो हमेशा पहले रनिंग में होते हैं या उन्हें रनिंग में होते हैं तो इसलिए वो निकल पाते हैं वहाँ से। उन्हें अगर रनिंग में नहीं होता उनका एक्सीडेंट हो सकता है। देखिए इस ज्ञान को सभी लोग तालियों से स्वागत करें और बहुत अच्छी जानकारी हमारे बहन ने आपको दी है, इसलिए आपको धन्यवाद। आप बैठिए। तो जो गति बाहर की होती है वो हमारी होती है। जब एक्सीडेंट होता है तो हमारा शरीर उसी गति से आगे बढ़ता है और जो इस वाहन में बैठा होता है, इस वाहन में जो दोनों में आपको एक्सीडेंट होता है तो उसी स्पीड से हम लोग आज बाहर फेंकते हैं। और जो हमारी सीट लगी होती है यदि बंदी होगी तो हम बाहर नहीं फेंक पाएंगे। वो वही उसमें ऐसा सिस्टम होता है कि जैसे आप आगे बढ़ेंगे से एकदम आपको पीछे खींच देगी, आप आगे नहीं जा सकते। जब हम आगे नहीं जाएंगे तो वाहन का जो डैशबोर्ड होगा इस प्रकार से, और जब हम आगे फेंकेंगे तो हमारा सिर क्या इस डैशबोर्ड में लग जाएगा और सिर सलामत तो सब सलामत। वेरी गुड। जब हमारा सिर सलामत मतलब सही है, बच गए तो हम बच जाएंगे। हमारी बॉडी में कहीं भी चोट लगेगी तो उपचार के माध्यम से ठीक हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा, कट जाएगा, जुड़ जाएगा, किंतु ज्यादा हानि शरीर में नहीं होगी। और हमारे शरीर में यह सबसे नाजुक अंग हमारा सिर होता है, जिसे कहा गया है कि सिर सलामत तो सब सलामत। और सिर में यदि चोट लग गई या तो भगवान का प्यारा हो जाएगा या वो अजीवन कोमा में चला जाएगा, और कोमा में रहेगा तो घर मकान पैसे सबकी बर्बादी होने की समझ बहुत कम होगी। इसलिए सीट बेल्ट लगाना अहम है। जैसे वो समाज में को जानकारी, मैं जानता हूँ कौन से लोगों को जानकारी हो तो मेरी आवश्यकता क्यों हो? मैं किसी को जीवन नहीं दे सकता हूँ तो मेरा कर्तव्य है कि मैं जीवन को बचाने का प्रयास कर सकता हूँ।
और यदि मैंने एक व्यक्ति का जीवन बचा दिया दुर्घटनाओं से तो मुझे बड़ी कामयाबी है। और यही शिक्षा मैं आप सभी को फॉलो करने के लिए प्रेषित करूंगा। अच्छा जी, कितने बच्चे हैं जो ऐसा नियमों का पालन करेंगे? आप बुलाइए। ये बच्चे तो सब कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रयास नहीं करेंगे। हम ही करेंगे, आप ही करिए। सभी लोग करिए। नियमों का पालन हम सबको करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए। ठीक है ना? कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं। ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।